नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी किडनी को बचा सकते हैं किडनी फेल होने से। अगर हम किडनी फेलियर के बारे में बात कर रहे हैं, किडनी फेलियर से बचना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को किडनी फेल से बचाना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पहले समझें कि किडनी क्यों फेल होती है, किस वजह से फेल होती है। क्योंकि जब तक आप किडनी फेलियर के कॉजेज़ को नहीं समझेंगे, उसको नहीं हटाएंगे, कोई भी किडनी नहीं बच सकती, किसी की भी किडनी आप नहीं बचा सकते। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है समझना कि ये किडनी फेल होती क्यों है और कैसे होती है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे कॉमन जो कॉज होता है किडनी फेलियर का, सबसे कॉमनली देखा जाता है, सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, वो है आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आपकी ब्लड शुगर 200 प्लस रहती है, फास्टिंग पीपी में से कोई भी, तो आप क्या नोटिस करते हैं कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होनी शुरू हो जाती है, आपको यूरिन बहुत ज़्यादा आता है। यूरिन ज़्यादा आने की वजह से आपकी किडनी ज़्यादा काम कर रही होती। क्यों ज़्यादा काम कर रही होती? क्योंकि जब आपकी बॉडी में ब्लड शुगर ज़्यादा होती है तो आपकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जब आपकी बॉडी में शुगर ज़्यादा हो तो एक्स्ट्रा शुगर को यूरिन के रास्ते बाहर निकालना शुरू कर दो। ये जो हाई लेवल ऑफ शुगर होता है ना सिर्फ ब्लड के थ्रू आपकी किडनी के सेल्स को नुकसान पहुंचा रहा होता है, वहाँ पर जो सैचुरेशन होती है शुगर की ज़्यादा रहती है, बल्कि जो किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है इस शुगर को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। इस प्रोसेस के अंदर आपकी किडनी खराब होनी शुरू हो जाती है और इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर किडनी के अंदर श्रिंकेज नहीं देखी जाती, किडनी का साइज ठीक रहता है। आप ये कह सकते हैं कि जो किडनी के जो सेल्स हैं वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, कम काम करते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी वाले जितने भी केसेस होते हैं किडनी फेलियर के अंदर, उनके अंदर जो रिकवरी होती है वो बहुत फास्ट होती है, बहुत एक्टिव होती है। सिर्फ हमें एक चीज़ छोटी इसका ध्यान रखना होता है, वो है पेशेंट की डायबिटीज़ के लेवल का, यानी पेशेंट की शुगर के लेवल का ध्यान रखो। शुगर के लेवल का ध्यान रखा, थोड़ी सी हेल्प दी किडनी को और वो रिवाइव करना शुरू कर देती है। तो पहली चीज़ है, अगर आप अपनी किडनी को बचाना चाहते हैं तो डायबिटीज़ के अपने जो लेवल्स हैं, अपने शुगर के जो लेवल्स हैं, उसको कंट्रोल में रखिए, उसको चेक में रखिए, जिससे आपकी जो किडनी है वो सेफ बनी रहे, उसे किसी टाइप का नुकसान ना हो। और अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, आपकी डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो रही है, तो ज़रूरी हो जाता है कि अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में लेकर आओ और जो नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, जो किडनी के सेल्स कमज़ोर हो चुके हैं, उसके लिए आप KFRT ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वो होता है ब्लड प्रेशर। क्योंकि आप अगर किडनी के पेशेंट हैं या किसी भी किडनी के पेशेंट को आप जानते हैं, तो अक्सर पेशेंट के अंदर क्या देखा जाता है कि पेशेंट का BP ज़्यादा बना रहता है। पेशेंट का BP जो होता है वो 120/80 से हमेशा आपको अबव मिलेगा, तकरीबन 130/90 के आसपास इस तरह से हमें देखने को मिलता है। इसके पीछे दो रीज़न होते हैं। BP की वजह से किडनी खराब होती है और किडनी खराब होने की वजह से BP बढ़ जाता है। तो आप ये समझ नहीं पाते कि पहले कौन आया, पहले BP आया या किडनी फेल हुआ है। इसका बहुत आसान सा तरीका है जज करने का। अगर पेशेंट के अंदर BP बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग था, पेशेंट अपनी मेडिसिन को इग्नोर करता था, मेडिसिन नहीं लेता था, BP चेक नहीं करवाता था, तो ऐसे केसेस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो फेलियर हो रहा है, किडनी फेलियर हो रहा है, वो BP की वजह से हो रहा है, क्योंकि BP पहले से था, किडनी फेल बाद में होनी शुरू हुई। दूसरी चीज़ क्या होती है कि पेशेंट की किडनी के अंदर श्रिंकेज देखने को मिलती है कि पेशेंट की किडनी श्रिंक करनी शुरू हो गई, साइज में छोटी होनी शुरू हो गई। ऐसे पेशेंट का जब भी अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो क्या देखा जाता है, डॉक्टर कहता है कि इसकी तो किडनी श्रिंक होनी शुरू हो गई। ये श्रिंकेज क्यों होती है इसको मैं आपको समझाऊंगा, मगर अगर आप एक किडनी के फेलियर के पेशेंट को, जिसके अंदर किडनी फेल हो रही है BP की वजह से, उसको रोकना चाहते हैं, उसको रिवर्स करना चाहते हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए BP मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपकी किडनी फेल का रीज़न है BP या शुगर। अगर हम इन दोनों को नहीं हटाते, इन दोनों फैक्टर्स को कंट्रोल में नहीं लेकर आते, तो ये दोनों ही चीज़ें डेली, हर सेकंड, हर मिनट आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर ये कंट्रोल में नहीं है, आप दुनिया की कोई भी मेडिसिन ले आइए, जो मर्जी आप प्रोसीजर करवा लीजिए, आप ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए,
ये आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। तो अगर हम किडनी को रिवर्स करना चाहते हैं, किडनी की जो फंक्शनिंग है उसको सुधारना चाहते हैं, क्रिएटिनिन को डाउन करना चाहते हैं, यूरिया को डाउन करना चाहते हैं, तो जो चीज़ आपकी किडनी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है उसको शरीर से निकालना, शरीर में से कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर ये काम करने में हम फेल हो जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं, तो किडनी को सेव करना, किडनी को रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सवाल उठता है कि ये जो हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे, ये कैसे किडनी को नुकसान पहुंचा देता है। डायबिटीज़ का समझ में आता है, शुगर लेवल ज़्यादा होता है, ब्लड की जो केमिस्ट्री है वो बदल जाती है, और वो बदली हुई केमिस्ट्री ना सिर्फ आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाती है, आपकी आइज़ को, लंग्स को, हर एक ऑर्गन को नुकसान पहुंचा रही होती है, उसमें किडनी भी एक है। मगर हाई ब्लड प्रेशर कैसे नुकसान पहुंचाता है। जब प्रेशर आपका हाई होता है, आपकी किडनी के अंदर जैसे वो ही एंटर करता है, क्योंकि आपकी किडनी के अंदर जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत डेलिकेट सी होती हैं। जब उसमें वो प्रेशर बहुत तेज़ी से एंटर करता है तो क्या होता है कि वो प्रॉपर तरीके से एंटर नहीं कर पाता, इतना ओवरलोड होता है कि इतना सारा ब्लड इतने छोटे टाइम में एंटर नहीं कर पाता। और क्या होता है कि जब प्रॉपर तरीके से एंटर नहीं करता तो उसमें सप्लाई के अंदर, किडनी की जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर कमी आ जाती है। अगर वो सप्लाई सिर्फ 10% ही कम है, मान लो इससे भी कम 5% ही कम है, तो किडनी अपना जो साइज़ है वो 5% सिकुड़ लेती है, क्योंकि उसको उतना ही ऑक्सीजन मिल रही है और उतना ही खाना मिल रहा है। तो जितना खाना है, जितना उसके पास ऑक्सीजन है, उस हिसाब से साइज़ छोटा करने के कारण उसकी फंक्शनिंग में भी फर्क पड़ना शुरू होता है, क्योंकि किडनी यहाँ पर अपनी फंक्शनिंग को नहीं बढ़ा पा रही, किडनी की फंक्शनिंग कम होती जा रही है। इसी वजह से जितने भी पेशेंट होते हैं बीपी के, उनके अंदर किडनी की फेल होने की खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, और जैसे ही किडनी फेल होनी शुरू हो जाती है, ये बीपी की दिक्कत और बढ़ती चली जाती है। तो इसको सही टाइम पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए साइंस इंजीनियरिंग हमेशा आपको बताता है कि आप अपनी डाइट पे ध्यान दो, क्योंकि डाइट एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने शरीर के अंदर जाने वाली हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, हर चीज़ को मैनेज कर सकते हो। डाइट कैसे हेल्प करती है, कैसे आप उसे मैनेज कर सकते हो, मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा आगे आपको ज़रूर आइडिया दूंगा। मगर अब चलते हैं बीपी पे। बीपी एक सबसे बड़ा रीज़न है, हम जानते हैं, किडनी फेल होने का। अब इसे रिवर्स कैसे किया जा सकता है, इसमें कैसे काम किया जा सकता है। पहली चीज़ है अपनी जो मेडिसिन हैं बीपी की, उसे रेगुलर टाइम पे लेना। अगर आप उसे रेगुलर टाइम पे लेते हो तो आपकी किडनी काफ़ी हद तक सेफ हो जाती है, क्योंकि अब किडनी को कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से नुकसान हो रहा है, कम फूड मिलने की वजह से नुकसान हो रहा है, तो उसकी ये जो सप्लाई होती है ये तभी सही हो सकती है जब आपका बीपी मैनेज हो सके। अब चलते हैं तीसरे सबसे बड़े रीज़न किडनी फेलियर के पीछे, क्योंकि इस फेलियर के रीज़न को समझ लिया तो अपनी किडनी को भी सेव कर पाओगे। तीसरा सबसे बड़ा हमें रीज़न मिलता है किडनी फेलियर का, वो है NSAID। ये क्या होते हैं, ये वो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं जो आप अपनी मर्जी से लेते रहते हैं। जब आप उसकी ओवरडोज करते हैं तो आपको किडनी फेलियर देखने को मिलता है। ये NSAID का फुल फॉर्म होती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ये अक्सर वो पेन किलर होते हैं जो आप ओवर द काउंटर केमिस्ट से ले आते हैं। जब पेशेंट को कोई दिक्कत होती है और उसे पेन हो रहा है, उसके घुटने में दर्द हो रहा है, अब दर्द उसका एक छोटी सी दवाई खा के ठीक हो जाता है, वो घुटने पे ध्यान नहीं देता कि घुटने में दर्द किस वजह से है, मगर घुटने के दर्द को ख़त्म करने के लिए, सिम्टोमेटिक आराम के लिए वो एक पेन किलर लेना शुरू करता है। जब वो ओवर द टाइम उस पेन किलर को लेता है तो क्या देखता है कि दर्द तो कंट्रोल में है बट किडनी फेल होनी शुरू हो गई। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ओवर द काउंटर जब आप ड्रग लेते हैं तो बहुत सावधानी से लीजिए, इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर ही अपने पेन किलर्स का यूज़ कीजिए। एंटीबायोटिक्स का भी अगर आप यूज़ करते हैं तो भी उसको सोच समझ के छोटे पीरियड के लिए लीजिए, उसे ओवर ना करें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कॉज के ऊपर, जो कि सबसे कॉमनली अब देखने को मिलता है। पहले ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी, बट अचानक हमारे जो पेशेंट आते हैं साइंस संजीवनी में, उनमें एक सबसे बड़ा कॉज हमें देखने को मिल रहा है, वो है टोबैको। ऐसे लोग जो तंबाकू चबाते हैं, तंबाकू खाते हैं, चाहे वो खैनी के रूप में, जर्दा के रूप में, उनके अंदर किडनी फेलियर के जो कॉजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। जब हमने इसमें थोड़ा सोचा देखा कि किस वजह से बढ़ता है, तो उसके पीछे हमें जो रीज़न मिला वो था निकोटीन। तंबाकू के अंदर एक सबसे बड़ा केमिकल होता है निकोटीन। यही निकोटीन एक तंबाकू के यूज़र को एक आराम देता है, उसके माइंड को एक अच्छा सा रिलैक्सेशन देता है, क्योंकि वो क्या करता है, आपकी बॉडी के
के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। और जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है आपके ब्रेन को ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाती है, उसको बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है, आपको अपना बॉडी लाइट महसूस होनी शुरू हो जाती है। मगर जब इसी निकोटीन की वजह से हाई प्रेशर में जब यही ब्लड आपकी किडनी में एंटर करता है तो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। आपको रिलैक्स करेगा माइंड से, बट आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाएगा। तो थोड़ी बहुत की रिलैक्सेशन जो आप तंबाकू चबा कर लेते हैं आपकी किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही होती है। ऐसा ही कुछ करती है कॉफ़ी। जो लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉफ़ी पीते हैं उनके अंदर भी ये किडनी फेलियर की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप या आपका कोई रिलेटिव बचना चाहता है किडनी फेलियर से, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसकी कॉजेज़ को समझना। डायबिटीज़, बीपी, तंबाकू, अपने एलोपैथिक ड्रग्स, इन सब चीज़ों पे अगर आप कंट्रोल करते हैं, इन चीज़ों से अपने आप को बचाते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी किडनी फेलियर से बच सकते हैं। और अगर किडनी फेलियर हो रहा है, हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है, तो भी घबराने वाली बात नहीं होती। किडनी फेलियर की स्टार्टिंग स्टेजेस को रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट है उसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, यूरिन का फॉर्मेशन होने का मतलब ये होता है कि उसकी किडनी काम कर रही है। ये काम करती हुई किडनी को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ। जब किसी की किडनी ट्रांसप्लांट करनी होती है तो उसे किसी से डोनर से लेनी पड़ती है, और लोग वो सिंगल किडनी के ऊपर, जिसने किडनी दी है वो एक सिंगल किडनी के ऊपर अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी लेता है। किडनी के बारे में ये जानना चाहता है कि किडनी अपने साइज को बड़ा कर लेती है। जैसे काम की ज़रूरत आती है, जैसे काम ओवरलोड होना शुरू करता है, वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लेती है। मगर ये काम एक किडनी फेलियर के पेशेंट में इसलिए नहीं हो पा रहा होता क्योंकि बॉडी के अंदर उसके जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो फेवरेबल नहीं होते। क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है, ब्लड की जो केमिस्ट्री है वो बिगड़ी हुई है, तो ये एक ऐसा फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाती जिसके अंदर वो अपने काम करने की कैपेसिटी को बढ़ा सके। मगर अगर हम एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर चाहते हैं कि उसकी फंक्शनिंग बढ़े, उस किडनी की काम करने की क्षमता बढ़े, तो हमें बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को सुधारना पड़ता है, उसकी कंडीशन को बेटर करना पड़ता है। तभी किडनी के पास चांसेस मिलते हैं अपने काम की करने की क्षमता को एक्सपेंड करने के लिए। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे एक सिंगल किडनी वाली की किडनी साइज में बड़े होने लगती है। अब हम क्या करते हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, चाहे आप डायबिटीज़ की वजह से हैं, चाहे बीपी की वजह से, चाहे किसी और की वजह से हैं, आपकी किडनी एकदम कभी ख़राब नहीं होती। अगर आपकी किडनी आपका यूरिन बना रही है तो उसको हम एक्सपेंड करके उसकी फंक्शनिंग को बढ़ाकर आपको डायलिसिस से बचा सकते हैं, आपकी किडनी की कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं, किडनी को कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। इसके लिए साई संजीवनी में यूज़ किया जाता है किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट, यानी किडनी की फंक्शन को रिस्टोर करने का ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखा जाता है? कॉज। सबसे पहले कॉज को कंट्रोल करो, चाहे वो आपका बीपी है, चाहे आपका शुगर है, चाहे कोई एलोपैथिक मेडिसिन आप ले रहे हैं, चाहे आप तंबाकू खा रहे हैं। कोई भी कॉज जो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जब तक हम उसको निकालेंगे नहीं, उसे कंट्रोल करेंगे नहीं, आपकी किडनी को कोई भी मेडिसिन, कोई भी थेरेपी, कोई भी डायलिसिस नहीं बचा सकता। तो सबसे पहला काम है कॉज को हटाओ। दूसरा, क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग कम होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, आपकी बॉडी प्योरीफाई नहीं हो पा रही, क्रिएटिनिन के लेवल्स बढ़ रहे हैं, यूरिया के लेवल्स बढ़ रहे हैं, और ये जो अंदर का एनवायरनमेंट इतना खराब होता है, ये किडनी को अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने का मौका नहीं देता, क्योंकि चीज़ें किडनी के फेवर में नहीं होती। तो चीज़ों को, सर्कमस्टांसेस को, एनवायरनमेंट को किडनी के फेवर में लाने के लिए हमें किडनी को थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ती है, जिससे वो अपनी किडनी की फंक्शनिंग को एक्सपेंड कर सके, और जितना भी क्रिएटिनिन, यूरिया आपकी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके लंग्स को नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी एक्सक्रीशन स्टार्ट हो सके। जैसे ही किडनी को थोड़ी सी मेडिसिन से हेल्प मिलती है, KFRT से, सेकेंड थर्ड डे में आप क्या देखना शुरू करते हैं कि सडनली आपका यूरिन का आउटपुट बढ़ गया। और जैसे ही यूरिन का आउटपुट बढ़ना शुरू होता है, आपकी बॉडी में जितना भी एक्यूमुलेटेड क्रिएटिनिन था वो यूरिन के रास्ते बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये जितना भी यूरिया था वो यूरिन के रास्ते बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और आपकी बॉडी इंटरनली क्लीन होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही आपकी बॉडी इंटरनली क्लीन हुई, आपकी किडनी के पास
अपने हुए नुकसान को भरपाई करने के लिए मौका मिल जाता है। क्योंकि हर किसी के शरीर के अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ होती है हीलिंग। यानी जब कभी आपकी बॉडी को किसी भी टाइप का नुकसान पहुंचता है तो कुछ टाइम के बाद बॉडी उसको अपने आप हील करना शुरू करती है। मगर ये हीलिंग तब हो पाती है जब उसको एक सही इन्वायरमेंट मिले। मान लो आपके हाथ पे जख्म हुआ, कोई चोट लगी और आप क्या करते हैं, उसकी पट्टी वट्टी नहीं करते तो क्या होता है, वो नासूर बन जाता है। सेम वैसे शरीर के अंदर हो रहा है, आपकी किडनी को नुकसान पहुंच रहा है। अगर आप शरीर की सफाई नहीं करते, उसको एक साफ इन्वायरमेंट नहीं देते किडनी को, तो वो हील अप नहीं कर पाती। मगर जैसे ही उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला जहाँ पर ब्लड की केमिस्ट्री बहुत ठीक है, यूरिया कंट्रोल में है, क्रिएटिनिन कंट्रोल में, तो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक तरीके से हील होना शुरू हो जाती है, वो अपनी रिकवरी दिखाने शुरू करती है। तो इसको समझना बहुत आसान है, इसको कोई भी 6-7 ग्रेड का बच्चा भी समझ सकता है कि एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर ही एक अच्छी किडनी आपको देखने को मिलती है। और यही काम करता है किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट, कि आपकी फंक्शनिंग को रिस्टोर करता है और आपकी किडनी को हील होने का मौका देता है। और एक बार आपकी किडनी हील हो गई, दोबारा से फंक्शनिंग में आ गई, उसने अपनी फंक्शनिंग को बढ़ा लिया, तो आपको डायलिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। आपकी खुद की डायलिसिस मशीन, आपकी खुद की किडनी आपके ब्लड को जब फिल्टर करेगी तो क्यों नहीं आपके किडनी लेवल कंट्रोल में आएंगे, क्यों नहीं यूरिया कंट्रोल में आएगा, क्यों आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपको अपने आप से पूछनी होती हैं कि आपको कौन सा रास्ता यूज़ करना है। डायलिसिस का रास्ता आसान दिख सकता है मगर वो आसान नहीं होता। एक आपको ट्रांसप्लांट का ऑप्शन इजी नज़र आ सकता है कि ट्रांसप्लांट करवा लूँगा, मेरे पास डोनर है, बट आपकी किडनी की जो लाइफ है उससे 10 साल होती है, वो भी अच्छी से अच्छी कंडीशन के अंदर। 10 साल के बाद क्या, फिर वापस वहीं पर। तो इससे अच्छा होता है कि एक सही स्टेप उठाना और अपनी ही किडनी पर ध्यान देना, अपनी किडनी की फंक्शनिंग पर ध्यान देना। आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, कैसे खा रहे हैं, उस चीज़ पर ध्यान देना। अपनी बीमारी को समझना है, क्योंकि बीमारी समझ गए आप उससे बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको किडनी को समझने में हेल्प करेगी, किडनी फेलियर को समझने में हेल्प करेगी। आप कैसे किडनी फेलियर से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, किडनी फेलियर के पीछे क्या क्या कॉजेज होते हैं, उसको समझने में हेल्प करेगी। फिर भी आपके माइंड में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर आप हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके हमसे हमारे क्लिनिक पे आके मिल सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करना है, आपको हमारे डॉक्टर्स पूरी तरह से असिस्ट करेंगे। आप हमारी साइट saikidneycare.com पे जाके एक छोटा सा फॉर्म होता है, यहाँ पे नेम, एज, जेंडर आपने भरना होता है, कितने टाइम से दिक्कत है, कितनी बार आप डायलिसिस करवाते हैं, छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। उसमें जो भी आपके मेडिकल रिपोर्ट्स है उस पर आप अटैच करके हमारे डॉक्टर्स को सेंड कर सकते हैं। डॉक्टर एक बार उसे एग्जामिन कर लेता है, फिर आपको जो आपके हिसाब से केयर पार्टी ट्रीटमेंट होता है एडवाइस कर दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपनी किडनी फेलियर की स्टेट को समझने में, किडनी फेलियर से अपने प्रिवेंट करने में, और किस तरह से हम किडनी की फंक्शनिंग को सुधार सकते हैं, इसको समझने में हेल्प करेगी। इसी के साथ मैं आपसे चलने की आगे